प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को जमकर घेरने का काम किया है। यहां तक कि कांग्रेस ने शराबबंदी करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अपना वादा नहीं निभा पाई। अब एक बार फिर से शराबबंदी की मांग उठ रही है। ये मांग कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा है कि आदिवासी समाज के लिए नशाबंदी करना चाहिए। सरकार नहीं मानी तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में होंगे। सर्वसम्मति से नहीं तो सभी के सहमति से होना चाहिए। अगर ये समाज नशाबंदी कर दे तो इस आदिवासी समाज को कोई पीछे नहीं धकेलेगा। आगे उन्होंने सीएम साय से निवेदन करते हुए कहा कि हमारे मुखिया को आदिवासियों के लिए नशाबंदी करना चाहिए, जनजातियों के लिए करना चाहिए। पूर्व सीएम ने नशाबंदी का ऐलान किया था। हम नहीं कर सकते थे, कांग्रेस दारू बेचती थी। अभी पेपर में भी आया है कि कितने लोग जेल जा रहे हैं। सरकार करे या न करे, हम अपने ओर से क्या बोलते हैं, नशाबंदी करने। और अच्छी बात है, हमारे मुखिया इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो करना चाहे तो करना चाहिए। ज्यादा न बोलकर इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, एक बार समाज के लिए, समाज का गौरव होने के नाते, समाज के हित के लिए आप नशाबंदी कर दीजिए। अब इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने अपने बयान में ये दावा किया है कि कांग्रेस के शासनकाल में 100 शराब दुकानें बंद की गई हैं। अब शराब की बात हो ही रही है तो ये याद दिलाना भी जरूरी है कि भाजपा लगातार कांग्रेस पर शराब घोटाले को लेकर भी इल्जाम लगाती आ रही है। और इस मामले में एसीबी ने हाल ही में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और कई विधायकों पर एफआईआर दर्ज की है। अब सुशील आनंद शुक्ला के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा के नेता शराबबंदी की बात करते थे, अब भाजपा की सरकार बन गई है। शराबबंदी को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है, ये भाजपा बताए। पूर्ववर्ती सरकार में शराब की खपत कम थी। ननकीराम कंवर गंभीर हैं तो सीएम के पास जाकर दबाव बनाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की मांग है शराबबंदी लागू हो। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेके पूर्व मुख्यमंत्री तक, यानी कि हर छोटा बड़ा नेता शराबबंदी की बातें कर रहा था। शराबबंदी को लेके हमारी सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो शराबबंदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है, कब शराबबंदी लागू कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाता है कि एक भी शराब दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी। बढ़ाने वाली बात नहीं है, कितनी शराब दुकानें आप कम कर रहे हैं शराब की खपत कम करने के लिए, इसके बारे में आप अपनी कार्य योजना बताइए। हमारी सरकार ने तो 100 दुकानें कम किया था। हमारी सरकार के समय प्रति व्यक्ति शराब की खपत 18वें नंबर में देश में छत्तीसगढ़ आ गया था पहले नंबर से। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं और आप शराबबंदी कब लागू कर रहे हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। ननकीराम कंवर जैसे वरिष्ठ नेता को अगर बड़े मंच से बोलना पड़े इस बात को, तो क्या समझा जाना चाहिए? ये सब मिली जुली कुश्ती है और ननकीराम कंवर जी वास्तव में ये शराबबंदी को लेके गंभीर हैं तो मुख्यमंत्री के पास जाके चर्चा करके दबाव उन्हें बनाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है, शराबबंदी के नाम पे आपने छत्तीसगढ़ में जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया था, तो यह आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप शराबबंदी लागू करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 सालों में जब कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था और वो पूरा नहीं कर पाई, तो अब वो भाजपा पर इल्जाम लगा रही है कि उनका क्या स्टैंड है शराबबंदी को लेकर और वो शराबबंदी करेंगे या नहीं करेंगे। और अब कांग्रेस ही शराबबंदी की मांग भाजपा से कर रही है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अपने ही वादे को पूरा करवाने के लिए अपनी विपक्षी पार्टी को कह रही है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।